अब एक रैपिड फायर करूंगी। अच्छा, ओहो हो। हाँ और ना में जवाब देना। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना। ये जाएगा नहीं मेरे फैन के साथ में? ये बिल्कुल जाएगा, ये हैंड में जाएगा। आपकी जो प्रोग्राम के डायरेक्टर है ना, उन्होंने कहा ये आप पास ही रख लें और भाई आपने देना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सबूत भी तो होना चाहिए। सही बात है ये। अच्छा वैसे ये क्या होता है, अब आप बोले रैपिड फायर करना और मैं जो ना मैं गेस्ट हूँ। अच्छा, बोले से मैं रैपिड फायर करने लगा वहाँ पे। अच्छा हाँ चलिए, ये वो फायर है ना, तो पता नहीं क्या कोई कौन से फायर है। पोजीशन चेंज कर, मैं क्या करूं, मैंने यूं रखा था। नॉट ओनली यू, एवरीबॉडी के पता नहीं। अच्छा चले, अच्छा दिमाग हाजिर, ऐसे तो बोलते रहते हैं ना, लेकिन बड़ा इजी है। अच्छा हाँ बहुत इजी, हाँ और ना वाला। चलो फिर अगली दफा कर लेंगे। ठीक है, अभी है तो है ना, पता नहीं क्या तैयारी है। हाँ वीडियो क्या क्या कर लिया भाई आपने, इतना अच्छा बोला है कि मुझे इन क्वेश्चंस की जरूरत है। चले फिर भी फॉर्मेट है तो थैंक यू सो मच। चले यस और नो में जवाब देना, हाँ और ना। हाँ ठीक है। फ्लर्ट करते हैं? नहीं। यार आपको हीरोइन क्यों नहीं? कभी भी नहीं। हीरोइन के साथ तो क्या होगा? कभी भी नहीं। आप उसको आपने अब ये क्या, ये रैपिड फायर है या जाती फायर है? ये क्या फायर है? आपने पूछा भाई मुझे, अच्छा अब और डिटेल लेना, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। अच्छा आप हीरोइन? अब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, मैंने दोबारा लाहौर भी जाना है, तेरी बेगम ने भी शो देखना है जी। नहीं अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सियासत में आने का प्रोग्राम है या सुनो? नहीं, मुझे कभी सियासत आई नहीं। मैंने सियासत मैं समझता हूँ मैं आती फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं इतना बुरा हूँ। मैं सियासत मुझे आती नहीं। ना वो कभी पॉलिटिक्स नहीं, कभी की नहीं जिंदगी में भी पॉलिटिक्स मैंने कभी की नहीं। वो घर के अंदर भी सियासत होती है, मैं तो उधर भी कभी हिस्सा नहीं लिया। देखो ये क्या हो रहा है, क्या यार छोड़ो यार, कर रहा है तो अल्लाह को कुछ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ऐसे ही लिखा है कि ये इसका मतलब इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपको सुनाने के लिए बोल देती हूँ क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं। क्या नहीं, आप तो मिसली बन रही है ना, जो मैंने नहीं लिखा उन्होंने लिखा है, तो पूछ कौन रहा है? नीलम पूछ रही है। मुझे नेक्स्ट ले आए, छोड़ दें उसको। ये तो मैं बाद में पूछूंगा डायरेक्टर से। अच्छा क्या है, चले चला देती हूँ। लेकिन मैं बता देती हूँ। हाँ जी चलें। ये भी सियासत से रिलेटेड ही है कि सुना आपको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, तो यू सेड नो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है घर की पॉलिटिक्स में। नहीं कभी। अच्छा, अगर बहुत भूख लगी हो तो कीमा करेले सामने आ जाएं तो आप खा लेंगे? यस और नो? कीमा करेले सबको पसंद होता है। कीमा करेले किसको पसंद नहीं होता? ये मतलब ये कुछ सवाल क्या था? हाँ कीमा करेले तो मैं 8 बजे के बाद भी आ जाए, रात 2 बजे भी आ जाए। मैं आपको बाबर अली इतने अल्लाह वाले बंदे हैं कि वो कहेंगे जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अब आज आप ये कहेंगी कि ये क्या कह रहा है। मैंने जिंदगी में जब भी रिस्क सामने आया मैंने उसको भी ऐसे ही लिया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो भी आ गया। बिल्कुल उसको तो हमें सबको ये करना चाहिए जी। अब इतने आसान सवाल थे और उन्होंने नेक्स्ट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कर दिया। हाँ चलो आ जाओ। शादी से पहले भी किसी से मोहब्बत हुई? हाँ जी। विलन बनना अच्छा लगता है? मोर देन हीरो। वैसे नेगेटिव में ज्यादा मार्जिन होता है ना। हीरो तो बड़ा मजलूम टाइप का होता है। बहुत पहले पिटता है फिर बाद में मारता है। मैंने विलन को ज्यादा, और मैं उसकी थोड़ी सी अगर है बीच में आपको बता सकता हूं। बिल्कुल पता नहीं आपका क्या। योर शो। अच्छा ओके। मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को ज़्यादा बेहतर पाया जब मैंने विलन किया। मेरे पास मार्जिन ज़्यादा था एक्टिंग का, परफॉर्मेंस का। मेरे पास वो चीज़ें जो मेरी ख्वाहिश थी मैं एज ए हीरो नहीं कर सका, एज ए विलन की। और मुझे वो अच्छा जब मैं विलन बना तो उस वक्त एक रात में मुझसे वैसे ही इतने, जब मेरी टांगें, ये जो मैंने आपको बताया मेरा हादसा हुआ था, तो एक रात में मुझे 50 से 60 फिल्में मुझसे वापस ले ली गई। ये तो लंगड़ा घोड़ा है, इसको ये आपको पता है मोहम्मद राना के साथ भी कर चुके हैं। अच्छा नहीं, सब कुछ होता है, अल्लाह मियाँ की आजमाइशें होती हैं। तो एक रात में मैं जीरो था हीरो से। तो उसके बाद मेरे पास, मैं उस शख्स का जिक्र ज़रूर करूँगा, और मेरे मोहसिन है सैयद नूर साहब, मेरे उस्ताद भी हैं। तो मैं खामोश था, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं हादसे को 1-1.5 महीने बाद, वो बंदा जो डेली काम कर रहा है, तो मैं एवेन्यू गया, और वैसे ही सैयद नूर साहब से मैं मिलता था रूटीन में। तो मैं गया, तो पहला लफ्ज़ उन्होंने कहा विलन है, करोगे? अब बैंग आपने 1 मैन शो आप रहे हो, पूरे सर्किट में आपका नाम लगे अल्लाह की रहमत से और बिकता हो, और आपको एक रात में 60 फिल्में वापस करनी पड़े और आपको कह रहे हैं कि आप विलन करोगे। मैंने एक लम्हा नहीं लगाया, मुझे सिर्फ काम चाहिए था। मैंने कहा जी मैं करूँगा। तब मैंने ये की थी साइमा जी के साथ, मेहंदी वाले हाथ। कितनी और उसका बिजनेस
ठीक है, चूड़ियां बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन उसका बिजनेस चूड़ियां से किसी लिहाज से कम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद विलन कंसिडर किया गया कि विलन ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत से बड़ा टफ टाइम लगा होगा ना जब सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लिए, बिकॉज दे हैड टू मूव ऑन। क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वापस से साथ में वो ये भी जा गया ना वापस, काफी टफ था। फील नहीं हुआ आपको? लगा अगले 15 दिनों में वापस करने थे। जी हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, बंदा टूट जाता है। और सब पे ये वक्त आता है। कोई सेल्फ मेड हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं किया भी है मैंने अपने अल्लाह की रहमत से, अपने वालिदैन की दुआओं से, मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया सब कुछ। एंड स्टिल हियर माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, कभी किसी मोटी हीरोइन को गोद में उठाने पर मजबूर किया गया? अच्छा, ये मेरे दुखती रख पे आप हाथ न रखें ना, ये ना करें, अच्छा नहीं लग रहा। तो सारी पतलियां, लेकिन उनको जब उठाता था तो खेत जो थे ना, उसका जो जिसने हमसे परमिशन ली होती थी वो बाहर जाके कि बाबर साहब तुसी इत्थे क्यों गाना कीता है? वो जितने खेत आपने कभी करेले करूलों का भी जिक्र किया, करेले, कद्दू, ये सारे हमने बड़े बर्बाद किए। और मैं यकीन करो नीलम, आज भी मैंने एयरपोर्ट पे ना, आज भी मुझे एक हीरोइन नाम नहीं लूंगा याद आई, जब मैंने अपना लगेज उठाया वो उतना ही वजनी था। तो हमें जुल्म सहे हमने बड़े, लेकिन हमने कभी ना नहीं की, उठाए हमने जरूर, क्योंकि एक भरपूर, लेकिन आपने मुझे सुनो ना, भरपूर एक भागने के बाद एक हीरोइन जो है आपकी धड़ाम से गोद में आए, और फिर आपने अपना हीरोशिप भी दिखाना है, क्योंकि आपने अगले फ्रेम में 100 बंदों को मारना भी है। हीरोइन से हिल गए पंजाब के बाद की केजा हीरोइन पकड़ा और नीचे से कांप रहे ऊपर पकड़ा हुआ है। ऐसे हुआ हमारे साथ, बड़े बड़े जुल्म हुए, आपको क्या पता। लेकिन हमने ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, किसी एक प्रोग्राम इस पे कर लेंगे। वाकई में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शफकत चीमा साहब ने घोड़े को उठा लिया घोड़े को पता नहीं, वो तो सांप भी खा लिया था एक दफा उन्होंने, वो ताकत है उनमें बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद बेहोश हो गए। तो चीमा साहब हैं ऐसे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, क्या बॉलीवुड की हीरोइंस हमारी हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, पाकिस्तान में ब्यूटी है भाई। ये ब्यूटी मेरे सामने बैठी है। हमसे नहीं वो अलग चाम है, हमारे उनसे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे क्या आपको कहते हैं कि बाबा अदाकारी छोड़ दें, हाँ और ना? मेनी टाइम्स। क्या आप बड़े बुरे एक्टर हैं बाबा, क्या कर रहे हैं आप क्या ये फेक हीरो, ये क्या करते हैं आपने इधर जंप ओरिजिनली मारी, बहुत से बातें, मैं तो उनको सब मैं जवाब नहीं देता। बच्चे बड़े तेज हो गए ना आजकल के। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो जो जदीद टेक्नोलॉजी को वो समझते हैं, मैं भी नहीं समझ सकता। सही बात है, ऐसे स्क्रीन वाले मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उनको मुझसे ज्यादा चीजें पता हैं, और वो उनको कायल करने में मुझे टाइम लगता है, और मैंने उनको कभी नहीं बोला, मैं उनकी सुनता हूँ ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, सेट पर दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं, हाँ और ना? क्यों दखल अंदाजी? नहीं, मेरा बनता नहीं, मैं क्यों करूं? नहीं। क्यों? कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो वो अलग बात है, उसके राइट है, अगर वो राइट पे तो उसको करना चाहिए गुस्सा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेट पर अपनी मर्जी का खाना मंगवाते हैं, ये क्यों आपके खाने के पीछे पड़े हैं? खाना मैं ये राइटर साहब मिलिएगा जाने से पहले। क्या किसने स्क्रिप्ट लिखा था? ये हमारे एक राइटर हैं, वो मुझे दिख भी नहीं रहे आपके आने से पहले। सेट पे खाना ना हो, खाना की मर्जी का क्यों नहीं? अच्छा नीलम, कराची में बिरयानी क्यों आती है सेटों पे? है ना, बिरयानी आ जाए। एक वक्त था जब बहुत आती थी, अब चेंज हो गया। अच्छा नहीं, लेकिन अब बहुत चेंज हो गया। मैं वो कोई चीज अच्छी लगे मैं मंगवा लेता हूँ। एक वक्त था वाकई जब बिरयानी हो गया था। खैर मैं कभी कभी आता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं आता। कैमरे के पीछे हटे, ये कैमरामैन भी मेरे जानने वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपके शो के, वो भी जानते हैं मुझे। तो ये आ जाए कोई अच्छी चीज तो खा लेते हैं, वो भी अच्छी है जो आई है, लेकिन वो भी अच्छी है जो मैं मंगवा रहा हूँ, तो वो वैसे भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दो नाम लूंगी, आपको जो भी नाम पहले आपने उसे सिलेक्ट कर देना है, चाहे आप सोचते हैं एज एन एक्ट्रेस, एज अ डायरेक्टर, एज अ हीरोइन, एज अ हीरो, यू नो। ओके चले एज ए डायरेक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि पहले दो नाम मेरे पास ऐसे हैं। सैयद नूर और संगीता मैडम। सैयद नूर साहब, हाँ बिल्कुल ठीक है। सिंगर सज्जाद अली और अहमद जानजेब। सज्जाद अली, नो डाउट। सज्जाद अली, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि अहमद जानजेब बहुत टैलेंटेड है, छोटे भाइयों की तरह, लेकिन वो तो कुछ दुनिया ही और है सज्जाद अली। बिल्कुल ठीक है। रीमा और साइमा जी। साइमा, ओके, बिल्कुल ठीक है। होस्टिंग और एक्टिंग, आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? एक्टिंग ऑफ कोर्स। अच्छा, गुज्जर और डॉन? गुज्जर। Why not डॉन? डॉन भी आप पे बड़ा सूट करेगा, I tell you। ये ना मैं भी गुज्जर बन जाऊंगा, आप कहेंगी वाकई गुज्जर। हाँ, हमें गुज्जरों का मैं थैंक यू करना चाहूंगा। गुज्जरों का पूरे पाकिस्तान को दूध देते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो बहुत प्यारे हैं, उनको पोर्ट्रे जरा गलत कर दिया गया, तो वो सारे गुज्जर इस तरह नहीं खड़ाक नहीं करते कि निकलते हैं, नहीं, वो तो हमें बड़ी अच्छी चीज है, जो हमारी घर की जरूरत है। अब वो अलग बात है कि हम टेट्रा पैक पे लग गए।
अच्छा, अगर हम एज अ होस्ट बात करें, वैसे इन्होंने बीच में एक जर्नलिस्ट डाल दी, लेकिन ठीक है, चलें। आमिर लियाकत और मेहर बुखारी। नहीं, आमिर लियाकत। आमिर लियाकत है ना, ठीक है। वीना और मीरा। मीरा। मीरा, ठीक है। परफेक्ट। और बताइए इतने क्विक थे आप, मुझे नहीं लग रहा था मुझे बात बताएं। नो लेकर आए राइटर को, जब लेकर आए और कोई और बता दें, सर में जुए हैं या नहीं, और भी इस तरह के होते हैं ना, और भी निकाल सवाल। आप थ्रेडिंग कराते हैं। वैसे आपने फिल्म के लिए कभी वैक्स शेक्स करवाई? ये भी मैंने जिंदगी में आपके अभी शो पे बैठा हूँ, टिश्यू लगा रहा हूँ, प्लीज ये भी बता दें। मैंने अभी पफ नहीं कराया। बॉयज तो अपने आप को पूरा शेव नहीं, अल्लाह करते माफ हैं। करे। अच्छा, ये भी उनका हक है फिर। अच्छा, दिल करता है उनको अपने सजाने को तो सजाएं। हाँ, हाँ। तो हर बंदे को देखें, अल्लाह ताला ने आपको क्रिएट किया है, तो ये अल्लाह की देन है। उसको आप जितना सजाएंगे अल्लाह ताला उतना खुश होंगे। अनड्यू ना करें एज लॉन्ग एज कि आप कुछ ऑपरेशंस के पीछे चले जाते हैं, सर्जरी के पीछे, वो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो अल्लाह ने आपको जैसा तख्लीक किया है उस पे आप खुश और राजी रहें। उसको आप जितना मर्जी पफ करें, मेकअप बिल्कुल ठीक है, करें, मेरे जैसे कुछ नहीं करते तो अलग बात है। हाँ, आपकी मर्जी, आप सेटिस्फाई हैं तो बस ठीक है। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज। आपका अकाउंट है ट्विटर या फेसबुक पे? मैं कहीं नहीं, तो बहुत बुरा हूं इस मामले में। क्यों? नहीं, मैं वैसे ही इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, अब उसमें भी आप आधी रात में अपने आप को टेंशन डालें तो क्या जरूरत है? लेकिन हमारी टीम ने आपका एक फेक अकाउंट पकड़ा है। अच्छा, मेरे 5 हैं वैसे, मैं आपके शो में बता भी दूं, 5 से 6 हैं। उसमें क्या हुआ कि और उसमें काफी मीडिया के लोग ऐड हैं, आपको पता है ये बात? जी, मैं आपको बताऊं कि वो मेरे वहमो गुमान भी नहीं है। तो कोई मेरे नाम पर डेट हो रही है, कहीं चलेगी, डेट भी चलेगी, तो जो खातून गई है डेट के लिए, उनको काफी मायूसी हुई ना। वो क्या मतलब, जो साहब थे आगे वो मैं नहीं था। अरे बड़े हिम्मत की बात है, बुला भी लिया। हाँ, और फिर वही खातून मुझे मिली। आपने कमाल करते हैं, मेरी बेगम साथ है, मेरी 2 बेटियां, बेटा है, और मुझे कह रही हैं, और हम हंसे जा रहे हैं सब, क्या आपने मुझे बुलाया और आप आई नहीं, और आप ये क्या, और पता नहीं 3 कदम पीछे मेरी फैमिली खड़ी हुई है। हाँ। मैंने कहा जी एक्चुअली मैं बिजी हो गया था, सॉरी मैं क्या कहता हूँ, बता ही देते तो नहीं, क्या मतलब, वो ऑफ कोर्स बताया, मेरी वाइफ ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आपके फैंस हैं, उनको भी आप प्यार से डील करें। मैं वहाँ रूड हो जाऊँ या कोई इस तरह बात करें, हाँ, मैं किसी जगह नहीं हूँ, बड़ा सिंपल और सादा। तो ये जो साहब जो बाबर अली बन के घूम रहे हैं सोशल साइट पे, देखते हैं क्या क्या लिखते हैं? कोई नहीं, आई डोंट नो वो कौन है, किधर से है भाई। हाँ। तो यार कोई मेरी ये इस गेटअप की भी तस्वीर लगा लेना। कमाल कर रहा है वो, बरन उसकी भाई ज़हन है, उसने 5 बनाए। कैन यू इमेजिन? अब आपको फोन आ रहे हैं, बल्कि इस बारे पे लोग फोन बज रहे हैं कि वो कौन है, किस तरह के, तो वो थोड़ा सेंसिबल प्ले कर रहा है, लेकिन समहाउ वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा तो उस दिन धुलाई ना हो जाए उसकी। मेरे से नहीं, उनसे चेक करते हैं क्या स्टेटस है, जरा दिखाइए। सोशल मीडिया एक लड़के के अकाउंट पे जाऊं तो क्या क्या होता है। अच्छा, ये आपने ये सारी इस मेहनत से तस्वीरें खिंचवाई हैं आपने? पूरा एक सेशन हुआ था, उन्होंने फिर सेलेक्ट किए ये। अब ये एक बाबर अली बन के एक साहब जो अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है। वैसे एक बड़ी कामयाब फिल्म थी ये, भाई लोग। ओह, इसके बाद मोहम्मद राना का नाम भी भाई लोग पड़ गया ना। अच्छा, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऊपर यही लिखा है, सक्सेस के बारे में लिखा है भाई लोग की, तो आपको इस पोस्ट से कोई एतराज नहीं, बिकॉज नीचे देखें कितना रश है, फुल है माशाल्लाह। फिल्म देखिए ना, कहाँ का सिनेमा है, कुछ आइडिया? लाहौर का ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, उन्होंने मुझे देखा और मुझे साइन किया गया, फिर नूर साहब का जिक्र इन्होंने किया है कहीं, ठीक है। अच्छा, कासिम जलाली साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं आपको बताऊं, टीवी में, टेलीविजन में, ये तो मेरा इंटरव्यू से लेके उन्होंने कहीं लगा दिया। चलो, अच्छा इंसान है यानी, कुछ यहाँ अच्छा तक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आगे कोई हरकत की हो तो मेरा बयान बदल जाए। ये तो सही है। मुझे कासिम जलाली साहब, हमारे पीटीवी के बहुत बड़ा नाम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे मोहम्मद बिन कासिम पर, ठीक है। उसके बाद हैदर इमाम साहब ने मुझे तलाश किया, कासिम जलाली साहब मोहम्मद बिन कासिम बना दिया। नंगे पाँव कर रहा था मैं उनका, हैदर साहब का, उन्होंने कहा दिया आपको मोहम्मद बिन कासिम भी देता हूँ मैं। अरे, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दिया गया, रातों रात में मोहम्मद बिन कासिम था। अल्लाह अकबर, ये तो अच्छा इंसान है अभी तक। आगे इसने क्या किया, आगे दिखाइए, आगे क्या है? अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे लगा एक्टिंग इज माय लाइफ बट आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, ये क्या, अब ये चेंज हो गया? हाँ, ये चेंज हो गया है। नो, देयर इज नो शॉर्टकट इन एनी फील एनी प्योर हार्ड वर्क। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी सही है। ये आप ही हैं, ये कोई फेक अकाउंट इतना पॉजिटिव नहीं होता। मैं नहीं हूँ, ये मेरी वो बातें जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं समवेयर। मेरे इंटरव्यूज तो है ना जी, कई जगह, जी प्रिंट मीडिया में तो बेपनाह पड़े हुए हैं, तो वो उसने वहां से उठाया, यहाँ तक तो बड़ा बेहतरीन आदमी है, मुझे इसका थैंक यू करना चाहिए यहाँ तक। अब इसने आगे हरकत क्या की, वो है आपके पास कुछ? पता नहीं, अगर आगे कुछ हो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये स्टेटस, ये मुझे लगता है कोई बहुत डाई हार्ट फैन है आपका।
अच्छा ये जो बातें, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अच्छा मैं पॉलिटिशियंस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक जो ये साहब लिख रहे हैं वो तो ठीक है, वो मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी अपनी सोच क्या है वो यही है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल मुझे कोई लिख दे उठा के, तो मैं उन तमाम लोगों से भी, जो जरूरी नहीं एक्टर हो या शो बिजनेस में हो, आप अपनी चीजों को बड़े एहतियात से लिखें। जो भी आप लिख रहे होते हैं बिकॉज वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या जो है। भी हो, देखिए जरूरी नीलम आप और मैं हो या हम शो बिजनेस से हो, कोई भी किसी भी फील्ड से, एहतियात कीजिए जब आप कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ आखिरत में आपके आगे आएगा। बस इस चीज को हम याद रखें। तो ये जो भी है बहुत नेक इंसान है, नेक आदमी है, इसको हम बहुत बड़ा फैन है। बहुत अच्छे आदमी है। और क्या है, अभी तक उसकी आपने बुराई नहीं दिखाई। हाँ, है ही नहीं कुछ ऐसा। अच्छा, और यही वजह है कि लोग समझते होंगे कि ये बिल्कुल जो है ना रियल अकाउंट है। ये बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है, खैर बेटियों जैसी है। और आप यहाँ पे कितने डिफरेंट लग रहे हैं ना इस लुक से। हाँ, यहाँ बिग चेंज। ये कोई 6-7 साल पुरानी पिक्चर होगी मेरी, और ये किसी फिल्म की है। चलो, उन्होंने कहीं पे लिखा भी नहीं है कि डॉटर वाटर कहीं नहीं लिखा, लगा दिया। बेटियों जैसी है मेरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर, मेरी वालदा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा सब कुछ। यहाँ पे देख के लगा है कि वाकई आप बाबर अली को देख रहे हैं। ये वो मोहम्मद बिन कासिम मुझे अक्सर घर में ऐसी रखती है। ये मेरे पास हर वक्त होता है, ये जो उन्होंने सर पे बांधा, ये मेरी माँ का गिफ्ट है। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम से चल रहा है, मैं आज आप सबके सामने बता रहा हूँ। ये आपके शो में देखे, ये भी आ गया। हाँ, जबरदस्त। मुझे तो पता ही नहीं था, ये मोहम्मद बिन कासिम के वक्त का है मेरे पास, और मेरी वालदा ने संभाल के रखा है। तो जब भी मैं कराची आता हूँ, ये अम्मी वहाँ आती है, ये ट्रेवल कर रहा होता है, सर चल पुत्र जरा बन ले सर से। अच्छा जी है, बन ले। अरे वाह, जबरदस्त। मुझे वैसे ही चाहिए मेरा बाबर अली। और आप अपनी अम्मी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, स्टूडियो में आने से पहले भी, लाइक अम्मी से पहले मिलके आऊंगा, फिर मैं सेट पे आऊंगा। फिर आया हूँ आपके पास। अरे मैंने बताना नहीं था, चले आपने। बड़ी बात है, अब अच्छी होस्ट है। थैंक यू जी। नेक्स्ट पिक्चर जी। अरे अक्सर लोग जब ये पिक्चर वापस आते हैं तो उदास भी होते हैं, क्योंकि वो कुछ देखना चाहते हैं, अक्सर खुशी होता है, शुक्र है। अभी उन्हीं के पास जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा तो माँ के पास से जाऊंगा। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। काफी आप, मेरा ख्याल है आप दीनदार बहुत हैं। देखें, हम पहली बार आपके साथ बातें कर रही हूँ मैं। और मैंने ये आइडिया लगाया है। मैं ऑनर इज ऑल माइन, आपने बुलाया, इज्जत दी, थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल, मुझे खुद ही बहुत मजा आया। अच्छा, हमारे एक और सेगमेंट है जिसमें आपको क्लीन चिट लेनी होती है। अच्छा, वो क्या है, थोड़ा बता दो। उसमें आप पे कोई भी एलिगेशन लग सकता है। मुझे बड़ा मजा आता है यार। अच्छा। अपने बारे में बोलते हुए, जो लोग खामखा के कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, या जो अखबारों में चलता है या सोशल साइट्स के ऊपर, और फिर एक वक्त आपको बोलना पड़ता है कि नहीं है ऐसा नहीं। मेरे दौर में इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया, अभी बहुत हो गया। नहीं, मुझे वैसे एक सवाल मेरे जहन में रह गया। आपने बोला कि 18 घंटे की शिफ्ट, बस अब मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा कि सही से काम करो, एक ही शूट है ना वहाँ पे, वो देखो 18 शिफ्ट लगती थी। 18 नहीं, 18 फिल्म्स इन वन डे। अल्लाह ताला ने अपनी जवारे रहमत में जगह दे। सुल्तान राही साहब ने 22-23 तक रिकॉर्ड बनाया, मैं 18 तक कर गया, उनके बाद मेरा रिकॉर्ड है माशाअल्लाह। 18 तक गया, उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब देगी नहीं भाई, वो कुछ और ही। अच्छा, फिर राही साहब ने सुबह ट्रेवल करके एबटाबाद भी जाना और वापस आना, एनर्जी, वो उस गाड़ी में ही सो जाते थे, खुद चलाते थे सेट पे, मैं भी सो जाता था, लेकिन मैं 18 की मुझे लग पता गया कि भाई क्या होता है, क्या है ये। तो और फिल्म कितने दिन में कंप्लीट होती थी? फिल्म कुछ घंटों में भी कंप्लीट हुई है। मेरा एक रिकॉर्ड है फिल्म का, शेरे लाहौर का, मैं उसमें विलन था, शफकत चीमा साहब ही थे। तो और मैंने वो कान में रुइयां ली हुई थी, क्योंकि चीमा साहब चिल्लाते ज्यादा है ना, तो मैं कान में बस चीमा बस यार, कान में रुइयां, उनके डायलॉग के वक्त फिर अपने वक्त में निकाल के फिर अपना डायलॉग बोलना। तो मैंने एक फिल्म को दिया हुआ 18 घंटे, मेरा रिकॉर्ड है 18 घंटे का। ये भी और 18 घंटे में 18 घंटे में इसलिए कर रहा हूँ, 1 घंटा ट्रेवल पड़ा था, चुबुर्जी जाना पड़ा ट्रैफिक में, हर चीज नोट थी, हमने रिकॉर्ड बनाया था और संगीता जी के साथ बनाया था, मैडम संगीता के साथ। एंड मैं आई वाज सो बिजी, मेरे उन्होंने कहा जगह जगह पे तुम्हारे हर सीन में यूं कर लूंगी, मुझे ये टाइम था, और मैंने टाइम दिया, और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, ऐसी डायरेक्टर मैंने नहीं देखी। उन्होंने मुझे उस 18 घंटों 2.5 घंटे की फिल्म में 18 घंटे लेके एडजस्ट किया। अच्छा, सुना बड़ी स्ट्रिक्ट थी एज ए डायरेक्टर जी। वो बाज़ का मूड ऑफ हो जाए तो वो कहते हैं ना पंजाबी से कुटन भी लग पैंदे ने, वो कुटती हैं, कईयों को कुटा हुआ है। मैं उनके हमेशा चाहता रहा हूँ, मेरी लक अच्छी थी, वरना कुट मुझे भी पड़ जाती अगर मैं लेट होता। मैं लेट नहीं हुआ कभी। अरे वाह, टाइम पे पहुंच गए। 7 बजे करती हूँ शूटिंग, सुबह 7 बजे। अब तो आप नहीं उठती सुबह 7 बजे, अब तो चेंज आ गया लाइफ में, अब नहीं उठा जाता। तो अभी भी वो कर रही है। जबरदस्त जबरदस्त, जीते रहें, खुश रहें, हजारों साल जी, आमीन। वो हमारा पाकिस्तान का नाम है। क्लीन चिट लेंगे आप? ये क्या 1 2 3 इसमें एलिगेशंस हैं।
अच्छा, तो मैंने क्या करना है, नंबर चूज करना है? कोई भी नंबर चूज करें, जो भी अंदर चले मैं एलिगेशन आखिर पे आता हूँ, 3 कर लेते हैं। या तो लोग नंबर 1 लेते हैं या फिर नंबर 3। ये नंबर 2 कब खुलेगा? 2 नंबर अच्छा नहीं होता ना, अच्छा। तो यार बड़े 2 नंबर हो, ये ना हो जाए। हाँ, ठीक है। इफ यू इंसिस्ट तो मैं नहीं, नंबर तो 3। नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर 3 इज ऑलराइट। यहाँ खुलेगा तो ख्याल है कि आपको लोगों का ख्याल है कि आपको अब ये फिल्म में नहीं, अच्छा। मुझे सब टीवी ड्रामों ये का सच है, हैं? ये तो सच भी है, अच्छा, ये सच है, इसमें कोई अब फिलहाल कोई साइन नहीं की, लेकिन इन नहीं, फ्यूचर ऐसी बात नहीं है। मैं हाँ। बताऊं, फिल्में मिल नहीं रही तरह, ये जिस तरह से हाँ, फिल्म मैंने एक की है, तो उसके बाद मैं एक पे अभी बैठा हूँ, और वो अभी मैं नाम भी, मेरे फाइनेंसर कहीं माइंड ना कर जाए, मैं नाम हाँ ये जरूर बताऊंगा कि बाप और बेटी की एक स्टोरी है, उसमें आई एम प्लेइंग अ फादर रोल। एक ऐसी बेटी जो बाप ही को कह रही है कि ना पीछा अपना करो, सही, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है, आप लोगों को मजा आएगा। फिल्म बेस्ड ऑन मी, म्यूजिक इज वेरी गुड, और मेरे ख्याल से वो अगले साल में किसी महीने में, मैं अभी वो भी नहीं मेंशन कर सकता क्योंकि पता नहीं अभी तक मुझे। जबकि मेरे हिसाब से गलत एलिगेशन है, व्हाई? बिकॉज जब आपका फिल्मों का पीक टाइम था तब भी आपने ड्रामा नहीं, मैं ड्रामा तब भी किया था जब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, जब मैं एक दिन में 18 शूटिंग कर रहा था, उन 18 में सबसे ज्यादा टाइम ड्रामे का था, 3 घंटे मैं देता था लंडा बाजार को, अंदरून शहर जाता था, गलियों में, तंग गलियों में। अली जफर मेरे छोटे भाई थे, वो और आज भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है। और देखिए, बड़ा इंसान वो होता है जिसको अल्लाह जो मकाम दे दे, आज रहता सेम है जी, आज भी अली जफर मुझे उसी तरह मिलता है जैसे वो कल मिलता था। तो ये हर इंसान का बड़ापन होता है जब वो उसको अल्लाह मकाम और इज्जत देता है और वो अपनी उसी जगह पे रहता है। तो उस वक्त भी मैं ड्रामे कर रहा था, जैसे आपने कहा आपको टेलीविजन से है, तो मेरे लिए इज्जत का बाइस है टेलीविजन, मेरा स्टार टेलीविजन है, तो मैं उससे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन। आप टेलीविजन कर रहे हैं, आप फिल्म कर रहे हैं, मैं थिएटर करता या हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडियो करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पश्तो फिल्म भी की है मैंने, एक आध की है। वो कैसा एक्सपीरियंस? वो बड़ा ये लिखा था, चिड़ता जीदा कड़मा कोचा काना राशा। नहीं, वाकई में आप कैसे यही है, जैसे मैंने बहुत सारे पंजाबी, मैंने कुछ सही नहीं बोली, प्लीज बोले, वो सारे नहीं, इलाका चढ़ता से यहाँ तक तो आपने सही बोला, आगे फारिग है ना। आगे पता नहीं। एक सीखा था वो, मैं अपनी माँ के लिए सीखा था, जमा जड़े खपा दे मोड़ दे पारे, मेरा दिल अपने माँ के लिए खपा है। आप समझ रही है ना, जमा जड़ा खपा दे मोड़। हाँ ठीक है, मुझे इतना वो कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो मेरा दिल खफा है माँ के लिए, मैंने एक सीखा, बाकी फिर दिल नहीं किया। हाँ। लोग तो और चीजें सीखते हैं, मैंने माँ के लिए सीखा। नहीं, तो ये कैसे, ही जो मैंने देखा ना पंजाबी जो एक्ट्रेस हैं, मैं मिल चुकी हूँ, तो वो पश्तो में, जब मैंने को देखती हूँ पश्तो फिल्म की होती है, मैं सोचती हूँ कैसे मैं पठान हुआ, मुझे भी ऑफर आते तो मैं इतनी फ्रीक्वेंटली पश्तो नहीं बोल सकती, तो वो आपसे कैसे करवा लेते हैं? डबिंग होती है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे मैं और आप यहाँ बैठे हैं और आपके फ्रंट पे एक कैमरा, मेरे फ्रंट पे एक कैमरा, हाँ। तो मेरे जो कैमरा था उसके बैक पर ट्रांसलेटर खड़ा हुआ था, और वो प्रॉम्प्ट कर रहा था मुझे पश्तो में, और उसने मुझे किया और मैंने वैसे ही बोला। अमूमन उर्दू बोल रहे होते हैं। अच्छा, आपने पिक किया? जी, वो पश्तो बोल रहे थे और मेरी उनके साथ 8-10 दफा पहले रिहर्सल हुई है, और उन्होंने बोला, और एज इट इज ये अल्हम्दुलिल्लाह अरबाज खान ने डायरेक्ट किया, और बड़ी खूब फिल्म थी। नाम मैं भूल गया उसका, बड़ा जबरदस्त था, पख्तून का नाम था, और उन्होंने बोलते गए और अरबाज की मोहब्बत मैंने फिल्म की, और वो बोलते गए, मैं बोलता गया, पठान बन गया मैं। जबरदस्त। यानी अगर मैं भी करना चाहूँ तो मेरे लिए भी इजी होगा। मैं तो खामखा सोच में ही पड़ गई ना कि नहीं, आई थिंक हमें सब फिल्में करनी चाहिए। हाँ, मेरा तेरा में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हम एक्टर्स हैं, हम एंटरटेनर्स हैं, बिल्कुल, कोई सरहद या कोई बॉर्डर या कोई लाइन जरूरत ही नहीं हमें तो अपने बस वो रोल, हाँ वो आपका हक बनता है कि आप देख लें कि आप फिल्म में डैमेज तो नहीं हो रहे। सही, तो ऐसी फिल्म ना करें, उससे बेहतर है कि आप अवॉइड कर दें। लेकिन वो जरूर कीजिए जिसमें आपको डिग्निटी, इज्जत में आपको 4 चांद लग रहे हो, आपकी डिग्निटी को प्रॉब्लम ना हो, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक रोल हो, तो आप जरूर कीजिए। ये तो है। अब मैं बस जल्दी से फिल्म करने के लिए, आई एम सो एक्साइटेड कि बस जल्दी से हो, मजा आएगा, खुशी होगी, लोग टिकट लेके देखने जाएंगे मुझे। अभी तो मैं फ्री में आ जाती हूँ। नहीं, अभी भी आपने अभी जानबूझ के कह रही है, अभी फ्री में नहीं आती, बड़ा महंगा शो कर रही है। टैक्स वाले इसको फौरन पूछें, टैक्स वालों को चाहिए फौरन आए नियम के पास, ही इज एवरीवेयर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। क्या मैसेज दिया आपने? नहीं, कोई फ्री कोई नहीं करता, इसमें कोई एक्टर फ्री नहीं काम कर रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में अब ये होता है कि टाइम खत्म हो जाता है एज यूजुअल। इतना मजा आ रहा था, बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत मजेदार किया। अभी तो बहुत सारी बातें थी जो रह गई, लेकिन ठीक है, सेकंड सीजन में इंशाल्लाह फिर आप आएंगे ना दोबारा, 8 साल बाद, दूसरी बार भी। 8 साल का गैप रखना होगा बीच में, क्या 8 साल बाद अल्लाह ने जिंदगी दी तो क्यों नहीं आएंगे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके शो को अल्लाह ताला इज्जत दे। मेरी नेक ख्वाहिशात है पूरी टीम के लिए, आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपकी पूरी टेक्नीशियंस, कैमरामैन, स्टाफ, मेरी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आपके शो को सक्सेस दे। आमीन। और देखें,
हमारा सबका इकट्ठा होना यही होता है कि हम अपने देखने वालों को एंटरटेन करें, उनके लिए कोई मैसेज दें। तो ये पैगाम ही अच्छी बातें अगर किसी की मुस्कुराहट का सबब बनती हैं तो क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। फैंस के लिए क्या लाया आप? हमारा एक सेगमेंट होता है, मैंने पहले बताया था, ये एक मशहूर मेरा 2.5-3 फिल्म, अल्लाह मुझे ये वही मरी में आपने पहना होगा ना मोस्टली जो। अच्छा नहीं, मैं जून जुलाई में पहना था, मुझे याद आ रहा है। एक्टर्स है ना। अच्छा, मैंने इसमें परफ्यूम भी लगाया भाई, और ये मैंने पहना था जून में। वो क्या कहते हैं, निचोड़ जाता है इंसान। नहीं, मैं निचड़ रहा था। हाँ, सही लफ्ज ले रहा हूँ तो मुझे करेक्ट नहीं। तो मैंने इसको ना ऐसे बांधा हुआ था भाई, जो मेरे फैन को मिलेगा ना, मैंने ऐसे बांधा हुआ था। फिर मैंने धुलवाया इसको आपके लिए। वैसे ही दे देते। नहीं, कोई बात नहीं, ये बड़ा अच्छा है, इसको आप पहनिएगा, इस स्टाइल से पहनिएगा। और ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी बड़ी मेहनत, पसीने इसमें लगे हुए कमाई का होता है। तो मेरे उस फैन को कि कहाँ जाएगा, ये आपका जो भी क्रेजीएस्ट फैन होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, लेकिन होता है ना फैंस को जो ना आपकी अपनी को पर्सनल चीज चाहिए होती है। तो ये मेरी काफी पर्सनल है। तो ये आपकी पर्सनल, इनफैक्ट बहुत ही पर्सनल, इतना खूबसूरत है, इट हैज अ ब्यूटीफुल कलर, और ये किसी भी शर्ट के साथ मैच हो रहा है, आपके कपड़ों से मैच हो रहा है। वाकई मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आप हमारे शो पे आए और इतनी मजे की बातें की और दिल से बातें की हैं। लग नहीं रहा था कि मेरे ख्याल से कभी कभी आप ना अपने दिल की बात ना अपने फैंस के साथ जरूर करें। बिल्कुल। वो अब तो सोशल मीडिया ना, उसमें भी वो वाला नहीं, कुछ लोग आजकल जो मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया, वैसे ही ना करें, लेकिन वो करें जो आपके दिल के करीब हो। जी बिल्कुल ठीक है। और अगर आप बाबर अली के बहुत बड़े और क्रेजीएस्ट फैन हैं, वैसे ये गर्ल्स भी पहन सकते हैं, बॉयज भी, ये जिसका देखे वो, मैं शर्त ना रखें, जिसका दिल करे। जिसका अच्छा, किस चीज पे देंगी आप, किस पे? वो जो हमें सबसे ज्यादा मैसेजेस करेगा, या हम एपिसोड के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे मैसेजेस का हो तो ज्यादा बेहतर होता है ना, आप दिन रात लगे आसानी कर दे ताकि वो ज्यादा किसी का दिल ना टूटे। नहीं तो उसके छोटे वो भी हो सकता है ना, ब्रेसलेट बना लें, ज्यादा फैन आ गए तो। ग्रेट आइडिया, ऐसे मैं आइडिया दिया वैसे। हाँ, छोटे सबका दिल वो ले लें, और फिर हम उनकी पिक्चर भी अपलोड करेंगे अपने पेज पे। भाई लगनी चाहिए तस्वीर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। एंड आज की एपिसोड यहाँ पे एंड हो गई। मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरी पूरी टीम ने इनफैक्ट बहुत एंजॉय किया, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, एक मजे का शो हुआ। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलूंगी एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।